अपने आप को हम समर्पण करते हुए परमेश्वर की हजूरी में रहें। कुछ देर हम गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। प्रार्थना करें जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारे गीतों को, हमारे स्तुति आराधना को परमेश्वर स्वीकार करने पाएँ, परमेश्वर को रूबरू हम देखने पाएँ। परमेश्वर की आराधना सच्चाई और आत्मा में हम मिलकर करें, क्योंकि परमेश्वर ही आराधना के योग्य परमेश्वर है। इस गीत को हम सब जानते हैं, सारी सृष्टि करे मिलकर जिसकी महिमा सृष्टिकर्ता की होवी जय। तालियों को बजाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। सृष्टिकर्ता की होवे जय। सारी सृष्टि करे मिलकर जिसकी महिमा सृष्टिकर्ता की होवे जय। जब तक है मुझ में जान गाता रहूंगा सदा होसन्ना प्यारे मसीहा की। जब तक है मुझ में जान गाता रहूंगा सदा होसन्ना प्यारे मसीहा की। मेरा यीशु मसीह ना बदलता कभी। मेरा यीशु मसीह ओ कितना भला है, साथ मेरे रहता सर। यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह ना बदलता कभी। मेरा यीशु मसीह ओ कितना भला है, साथ मेरे रहता सदा। रहमत है तेरी बेबया मुझ पे खुदाया, कैसा अनोखा तेरा प्यार। रहमत है तेरी बेबया मुझ पे खुदाया, कैसा अनोखा तेरा प्यार। मेरे गुनाहों को तूने मुझसे दूर किया, प्यार तेरा है मसीहा पार। यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह ना बदलता कभी। मेरा यीशु मसीह ओ कितना भला है, साथ मेरे रहता सर। यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह ना बदलता कभी। मेरा यीशु मसीह ओ कितना भला है, साथ मेरे सदा। मेरी दुर्बलता में सहारा हुए वो वीर, वो ही संगीत है मेरा। मेरी दुर्बलता में सहारा वो है वीर, वो ही संगीत है मेरा। हर मर्ज की दवा है मेरा यीशु मसीह, सबसे प्यारा बीत ही वो है। वो हर मर्ज की दवा है मेरा यीशु मसीह, सबसे प्यारा मीत है वो ही। यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह ना बदलता कभी। मेरा यीशु मसीह वो कितना भला है, साथ मेरे। ओ यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह ना बदलता
चुना है मुझे, उत्तम वचन है दिया। सियोन में राज करने को चुना है मुझे, उत्तम वचन है दिया। ऐसी महाकृपा जो तूने मुझ पे है किया, धन्यवाद से दिल ये भरता है। ऐसी महाकृपा जो तूने मुझ पे है किया, धन्यवाद से दिल में भरता। यीशु मसीह मेरा, यीशु मसीह ना बदलता कभी, मेरा यीशु मसीह ओ कितना भला है, साथ मेरे रहता सर। यीशु मसीह मेरा, यीशु मसीह ना बदलता कभी, मेरा यीशु मसीह ओ कितना भला है, साथ मेरे रह। यीशु मसीह मेरा, यीशु मसीह ना बदलता कभी, मेरा यीशु मसीह ओ कितना भला है, साथ मेरे रह। अपने जीवन के अंदरूनी भाग से कहे मेरा यीशु मसीह, ओ मेरा यीशु मसीह ओ कितना भला है, साथ मेरे रह। यीशु मसीह मेरा, यीशु मसीह ना बदलता कभी, मेरा यीशु मसीह ओ कितना भला है, साथ मेरे रहता सदा, साथ मेरे रहता सदा। तालियों के बजाकर उस परमेश्वर की महिमा करे। मेरा यीशु मसीह वो ना बदलता है, वो साथ हर सदा सर्वदा मेरे संग रहने वाला परमेश्वर, वो मेरा परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने वायदा की है, इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर मेरे और आपके संग है। इसलिए हम क्यों घबराएं, क्यों मन में हम निराश रहें, क्योंकि वो परमेश्वर ने वायदा किया है, वो उद्धार करता परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। वो परमेश्वर के वायदा हमारे साथ है। इसलिए आज सुबह के समय यदि डर की आत्मा से यदि आप जकड़े हैं, आप अपने भविष्य के बारे में सोचकर आप कह रहे हैं मेरे भविष्य में मेरे साथ क्या होगा, इस बात का दृढ़ निश्चय रखें, यीशु आपके साथ है, यीशु आपके साथ है, क्योंकि यीशु ने वायदा किया है कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। वी वर्शिप यू। उस परमेश्वर के हुजूर में अपने आप को समर्पण करें। इज़राइल का परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है, अपने निर्वैयों के हर जरूरतों को मुहैया करवाने वाला परमेश्वर आज मेरे और आपके साथ है। डरने की अब कोई बात नहीं, भविष्य मेरा तेरे हाथों में है। निराशा मुझको अब छू ना सके, आशा मुझ में हर दिन बढ़ती रहे। डरने की अब कोई बात नहीं, भविष्य मेरा तेरे हाथों में है। निराशा मुझको अब छू ना सके, आशा मुझ में हर दिन बढ़ती रहे। क्या है तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू
अब ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट जाए, मृत्यु का भय अब ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट जाए, मृत्यु पर जय पाया, शत्रु को हरा दिया, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। मृत्यु पर जय पाया, शत्रु को हरा दिया, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। याहे तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। याहे तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। याहे मेरा परमेश्वर, मेरा सहारा। हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए, हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए, जयवंत करता वो, चंगाई देता वो, सर्वशक्तिमान मेरी ओर है सदा। जयवंत करता वो, चंगाई देता वो, सर्वशक्तिमान मेरी ओर है सदा। याहे तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। याहे तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। याहे तू मेरा खुदावन, याहे मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी तक मेरे संग रहने वाला परमेश्वर, वो मेरा सहारा यीशुआ। हमारा जीवन में हमारा भरोसा बनकर परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहता है। अपने प्राणों से कहे, हे मेरे प्राण, तू क्यों निराश होता है? यहोवा पर भरोसा रख, वो तेरे मुख की चमक है। यहोवा पर भरोसा रखना इंसानों पे भरोसा रखने से उत्तम है। परमेश्वर के वचन में लिखा है,
इसलिए हम गाते हैं, यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथ उठाकर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई, करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथ उठाकर मैं हाथ
हाथ उठाकर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ तेरा नाम ऊंचा, तेरा नाम ऊंचा, तेरा नाम ऊंचा, तेरा नाम ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Oh, hallelujah. We worship you, Lord. We worship you. We worship you. You alone are worthy to be praised. स्तुति के योग्य परमेश्वर, आराधना के योग्य परमेश्वर। Hallelujah. पिता, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आप महान परमेश्वर हैं और आप जैसे कोई और नहीं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आज जब हम आपके हजूरी में हैं प्रभु, अपनी शांति से आप हमें भरे। मसीह में जो आशा है प्रभु, उस आशा में आप हमें भरे, हमारी प्रार्थना है। हमारी स्तुति, आराधना, हमारी प्रशंसा ना केवल हमारे शब्दों में सीमित रहे प्रभु। हमारी प्रार्थना है जीवन के द्वारा भी प्रभु हम आपकी आराधना कर पाए। आगे के समय आपके हजूरी में जब हम बैठते हैं प्रभु, आपके वचन को जब हम सुनते हैं, प्रार्थना है आप हमसे बातचीत करें। मसीह यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। कृपया सब बैठें। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। I'm so glad and happy to be here this morning, worshiping God with you all. मैं खुश हूँ कि आज आपके बीच में हूँ और परमेश्वर की आराधना आप सबके साथ मिलकर मैं कर पा रहा हूँ। I'm really excited to be here after a few years. कुछ सालों के बाद यहाँ पे रहने से मैं बहुत खुश हूँ। I thank God for dear Pastor Engel and Pastor Andy. It's like they are like my parents. और पास्टर अंकल और आंटी के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। वो मेरे पिता की मेरे माता पिता की तरह हैं। I thank God for the vision that God has given to them, and seeing that vision being fulfilled, it's giving me joy. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ वो दर्शन से जो परमेश्वर उनको दी है, और वो दर्शन जब पूरा होता है उसको देखकर मैं खुश हूँ। My friend, dear Pastor Blessing and Vidita and dear daughter, I thank God for them also. ब्लेसन और विनीता और नोरा के लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। I met Pastor Blessing in the year 2002. पास्टर ब्लेसन से मेरी मुलाकात हुई 2002 में। Then that time I came to Chandigarh for a wedding. और उस समय में, उस दौरान मैं एक शादी के लिए चंडीगढ़ आया था 2002 में। I still remember a small house in different rooms that we were singing and praising God. और मैं अभी भी याद करता हूँ उन समयों की आराधना। हम विभिन्न कमरों में मिलकर आराधना करते थे। एक ही घर पे विभिन्न कमरों में हमारी आराधना सभा होती थी। Once Pastor Uncle took me to this place where nothing was there. और 2002 में पास्टर अंकल मुझे इस जमीन पे यहाँ पे लेके आए, और यहाँ पे ये बहुत बंजर भूमि की तरह थी। And we prayed, and I remember that from nothing, I remember the prayer that you are a God who builds everything.
और मुझे उस समय की प्रार्थना याद है कि हमने प्रार्थना की, परमेश्वर जब हम कुछ भी नहीं है उसमें से आप हमें सब कुछ देते हैं. Now when we came here, when we saw the things that God is doing, we just want to praise and thank God for everything. और जब हम यहाँ पे आए हैं, हमने देखा जो काम परमेश्वर कर रहे हैं उसको देखकर हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं. I thank God for dear Ashish also. और मैं आशीष के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. With us, parents are also here. विनीता के पेरेंट्स भी यहाँ पर है. And the pastor uncle told why we are here these days. पास्टर अंकल ने पहले से कहा कि हम यहाँ पर हैं क्यों. With me, brother Abhiraj is here. मेरे साथ ब्रदर अभिराज आए हैं. He is a sound engineer and a technician. वो एक अभिराज, could you please stand? वो एक साउंड इंजीनियर है और साथ ही साथ टेक्नीशियन भी है. He is the one who installed our church in Trivandrum. और वही भाई है जो हमारे चर्च त्रिवेंद्रम में हमारे साउंड सिस्टम को इंस्टॉल किया From था. that time onwards, we were talking and I told him that we will come and don't worry about anything, we will come and do that work. और उस दौरान में मैंने इनसे बात की थी और हमने आपस में बातचीत की और उन्होंने मुझे कहा कि चिंता मत करें, मेरे पास है लोग और मैं उनके साथ यहाँ पर आऊँगा. And I believe that we could do, he did it beautifully. और मैं विश्वास करता हूँ उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया. Did he do it beautifully? क्या उन्होंने किया? आज आपने आराधना को Just shout, Amen. Yes. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो. I want to thank God for Pastor Shibu also. और मैं पास्टर शिबू के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. We were working in same team. और हम दोनों एक ही टीम में हम काम करते थे. He is a good singer. We are going to hear a song from him later. और वो परमेश्वर ने उनको एक अच्छा गिफ्ट दिया है गाने का और वो एक अच्छे गायक हैं. Now he is working in Delhi. और वो दिल्ली में परमेश्वर की सेवा करते हैं. I thank God for all the God's plan in each and every one of our lives. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के उद्देश्य जो हमारे जीवनों में परमेश्वर पूरा करते हैं. If you have tasted God, you will say that my God is so sweet for me. और यदि आपने परमेश्वर को चखा है, आप कह सकते हैं मेरे परमेश्वर मेरे लिए भले हैं. Every person who have walked with God has a message. और जो लोग परमेश्वर के साथ चले हैं उनके पास ये संदेश है. If you ask Abraham, he will say that for God nothing is impossible. यदि आप अब्राहम से पूछे वो कहेगा कि परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव का नहीं है. This morning everybody is seated over here. Let me tell you, let me give you a message. For God nothing is impossible. यहाँ पे बैठे हुए सब लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव का नहीं है. If you ask Hagar, she will say that God sees our tears. यदि आप हागार से पूछे वो कहेगी कि परमेश्वर हमारे रोने को, हमारे आंसुओं को देखता है. Hagar thought that nobody is seeing while I am crying. हाजिरा ने सोचा कि कोई मेरे इस आंसू को नहीं देख रहा है. This morning, let me tell you, every drop of tears that you have shed, God has seen that. आज सुबह के समय मैं कहना चाहता हूँ आपके आंसू, हर आंसू जो आपने बहाया है वो परमेश्वर उसको देखता है. If you ask Hannah, she will say that my God hears every prayer. और यदि आप हन्ना से पूछे वो कहेगी कि मेरा परमेश्वर मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुनता है. Is there anyone seated over here can testify that my God has heard my cry? बैठे हुए किसी ने ये आप गवाही दे सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना. I can say that my God has heard my prayer. मैं ये कह सकता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना को सुना. This morning you are in the presence of God. आज सुबह के समय आप परमेश्वर के आलय में हैं. Presence of living God. परमेश्वर की उपस्थिति में, जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हैं. So expect something from God. और इसलिए परमेश्वर से कुछ प्रतीक्षा करें. He can do anything out of nothing. और वो परमेश्वर असंभव या कुछ भी जो नहीं है उसमें से सब कुछ कर सकते हैं. He can make possibilities out of impossibilities. असंभव बातों से संभव बातें करने वाला परमेश्वर. Let's raise our hands and shout और a इसलिए हम hallelujah. अपने हाथों को उठाकर हालेलुया परमेश्वर के लिए कहें. Hallelujah. हालेलुया. This morning I just want to share to you, it's very short time, I know that. Just want to share what God has installed into my heart and changed my heart. और परमेश्वर ने मेरे जीवन में दी हुई एक वचन, जिस वचन ने मेरे जिंदगी को बदला, उस वचन को आपके सामने मैं बांटना चाहता I हूँ. would like you to turn your attention to Luke's Gospel chapter 7 and verse 28. लूका रचित सुसमाचार 7वें अध्याय और उसकी 28वीं आयत को हम अपने ध्यान वहां पे ले जाएं. लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 और 28 आयत. I'm so happy that this morning for the English service almost same topic came up.
और मैं परमेश्वर में मैं खुश हूं कि आज सुबह के इंग्लिश सर्विस में भी हमने यही संदेश किसी और से सुना. And even Pastor Uncle, while he was leading, he shared a phrase that I have written over here. और आज सुबह के समय जब पास्टर अंकल लीड कर रहे थे, उन्होंने भी एक ऐसा पद्यांश को बोला जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता I हूं. believe that Holy Spirit wants to talk to His people. और इसलिए मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा हम सबसे बातचीत करना चाहते हैं. Here Jesus says, यहाँ पे यीशु इस प्रकार कहते हैं, "For I say unto you, मैं तुमसे यूं कहता हूं among those that are born of woman, कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, there is not a greater prophet than John the Baptist. उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई और नहीं. But he is that is least in the kingdom of God is greater than he." परंतु जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, वो उससे भी बड़ा है. In some other translations, there is no word prophet. It's just there is not a greater person than John the Baptist. किसी और अनुवाद में एक नबी के बारे में नहीं लिखा, इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना से बड़ा कोई और नहीं. This morning my topic is, आज सुबह के समय मेरा विषय यह है, who is greater in the kingdom of God? परमेश्वर के राज्य में बड़ा है कौन? Who is greater in the kingdom of God? परमेश्वर के राज्य में बड़ा कौन है? While we were in school days, जब हम स्कूल में होते थे, we used to say that a person who runs fast is a greater person. और हम इस प्रकार कहते थे, जो तेज दौड़ता है वो सबसे बड़ा है. While in the interval time, while in my school days, we used to run to the ground. और मेरे स्कूल टाइम में जब ब्रेक होती थी तो मैं स्कूल ग्राउंड के लिए भागता था. And the first person who reaches and reaches a particular point, that person is greater that day. और उस समय में हम इस प्रकार कहते थे, एक ऐसा स्थान होता था वहां पे जो सबसे तेज भागकर वहां पहुंचता था, वो सबसे बड़ा उस दिन के लिए होता था. Some people, like in college time, when we grow more a little bit, the one who is strongest will be the greatest. और जब हम बड़े होते हैं, जब कॉलेज में जाते हैं, हम इस प्रकार कहते हैं, जो ज्यादा शक्तिशाली है वो सबसे बड़ा है. I have said like that, see my muscle. और मैं इस प्रकार कहता था, मेरे मसल को देखें. Some other guys will say that I have bigger muscles than yours. और कोई और मुझे देखकर बोलेगा कि मेरे मसल तुमसे ज्यादा है. And we consider them as greatest person. और हम उनको देखकर बोलते थे, वो सबसे बड़े हैं, बहुत बड़े हैं वो. As we grow, जैसे हम बढ़ते जाते हैं, for guys it is like who is handsome among us. और लड़कों के लिए या पुरुषों के लिए इस प्रकार होता है, कौन सुंदर है. For girls it is like who is beautiful among us. और लड़कियों के लिए या बहनों के लिए होता है कि कौन खूबसूरत है. And Mr. India will become Miss India will become the beautiest person. और जो मिस इंडिया होती है वो सबसे खूबसूरत होती है. And the one who is handsome and having muscular body becomes Mr. India. और जो सुंदर है, जिनका अच्छा शरीर है, वो मिस्टर इंडिया बन जाते हैं. But when it comes to the kingdom of God, तो परमेश्वर के राज्य के बारे में जब हम बात करते हैं, these are not the criteria. ये कोई बात नहीं है, ये कोई मूल्यता नहीं है. Jesus here says that there is a person that I count who is greater in the kingdom of God. और यीशु कहते हैं, मैंने परमेश्वर के राज्य में जो बड़ा है उसके बारे में मैंने बातचीत की है. In the society, if you have money, you might think that you are a greater person. समाज में यदि आपके पास पैसे हैं तो आप बड़े हैं. If you have good education, you might think that you are a greater person. यदि आपकी शिक्षा अच्छी है तो आप बड़े हैं. If you have knowledge and if you are wise, you will think that that person is a greater person. यदि आपके पास ज्ञान है, आप बुद्धिमान हैं, तो आप सबसे बड़े हैं. But if you ask me, according to the Bible, who is the greatest person, I will say that one who has the favor of God is the greatest person. और यदि आप में से पूछे परमेश्वर के राज्य में बड़ा कौन है, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है, वो सबसे बड़ा है. Those who have the favor of God is the greatest person. जिसके ऊपर परमेश्वर की कृपा है, वो परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा है. With the person whom God works every day, that is the greatest person. वो व्यक्ति जिसके साथ परमेश्वर रोज चलता है, वो सबसे बड़ा व्यक्ति है. Hallelujah. हालेलुया. This morning pray that, Lord, I want you to walk with me every day. और आज सुबह के समय प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रोज चलें. I used to pray every day, Lord, I want you to walk with me every day. मेरी रोज की प्रार्थना ये होती है कि परमेश्वर रोज आप मेरे साथ चलें. Because Bible says that the person with whom God walks is the greatest person on earth. परंतु बाइबल में जिस प्रकार लिखा है, जिसके साथ परमेश्वर चलता है, वो सबसे बड़ा है. Why did Jesus say that John the Baptist is the greatest person? यीशु ने इस प्रकार क्यों कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति है?
He was born in BC 5 और BC 5 में यूहन्ना का जन्म हुआ and he died AD 27. और AD 27 में यूहन्ना की मृत्यु हुई. He lived only for 32 years. केवल 32 साल तक उन्होंने जिया. New Testament scholars call him the morning star of New Testament. और नए नियम के विद्वान उनको भोर का जो सितारा है उसकी तरह उनका परिचय होता है. His ministry was only for 6 months. उनकी सेवकाई केवल 6 महीने के लिए थी. Only 180 days. केवल 180 दिन. And Jesus is saying, और यीशु कहते हैं, He is the greatest in the वो kingdom of सबसे God. बड़ा है परमेश्वर के राज्य में. Hallelujah. हालेलुया. For us, what we think that a person who lives very long is the greatest और person. हमारे लिए जो व्यक्ति ज्यादा जीता है वो सबसे बड़ा होता है. For us, we think that person who does a big ministry is the greatest in the और kingdom. हमारे नजरों में जो सबसे बड़ी सेवकाई करते हैं वो सबसे बड़ा परमेश्वर के राज्य में है. For God, it is not the length, it is how you do your ministry. परमेश्वर के लिए वो मान्यता नहीं रखते कि कितना ज्यादा, कितना लंबा, कितना देर आपने परमेश्वर की सेवा की, परंतु आप परमेश्वर की सेवा किस रीति से करते हैं. What is given to you by God, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, how faithful you handle it. कितने विश्वास योग्य है कि आप उस चीज को परमेश्वर की विश्वास योग्यता से आप आगे बढ़ाते If हैं. you are talented with singing, how faithfully you are singing. यदि परमेश्वर ने आपको गीत गाने का वरदान दिया है, आप कितने विश्वास योग्यता के साथ उस वरदान को आप उसकी सेवा करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते It's हैं. not how long you did, ये मान्यता नहीं रखते कि कितना ज्यादा, कितना लंबा आपने उस गीत गाया. how you handled that ministry. वो सेवकाई को आपने किस प्रकार आपने उसका उपयोग किया. Let me go a little faster. आगे हम बढ़े. What made John greater in the kingdom of God? परमेश्वर के राज्य में यूहन्ना बड़ा कैसा ठहराया गया. Let's read one portion. एक और पद्यांश को हम पढ़ें. Matthew chapter 3 and verse 4. मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसकी 4 आयत. If you ask me, this is from my personal study that I have written all the subtitles. और यदि आपसे मुझसे पूछे, मैं अपने पढ़ने के बाद मैंने ये सब टाइटल्स लिखे हैं. If you sit with the word of God, God will talk to you in a different way. यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर और तरीके से आपसे बातचीत करेंगे. What made John greater? यूहन्ना बड़ा परमेश्वर के नजरों में कैसा बना. Matthew chapter 3 verse 4 says that when you read that portion, it says that he led a very simple life. और मत्ती उसके 3 और 4 आयत में हम देख सकते हैं बहुत ही साधारण जिंदगी को उसने जिया. His life was very simple lifestyle. एक बहुत ही साधारण जीवन शैली उसका था. Can you say simple lifestyle? क्या हम एक साधारण जीवन को जी सकते हैं? Can you say that simple lifestyle? Can you क्या repeat? आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं एक साधारण जीवन शैली? Simple lifestyle. साधारण जीवन शैली. John was ready to sacrifice many things. यूहन्ना बहुत सारे बातों को कुर्बान करने के लिए तैयार था. As a son of a priest, एक याजक का बेटा, he could have enjoyed everything those days. उस समय के जो भी उसके पास थे उन सब का वो अनुभव अच्छा उठा सकता था. A priest had a good shelter. एक याजक को रहने के लिए अच्छा घर था. They had good clothing. और अच्छे कपड़े थे. Everything they had the best. और जो भी था उनमें से सबसे उत्तम याजक का होता था. As a son of a pastor, we used to enjoy that. और पास्टर के बच्चे होने के कारण हम उन बातों को, पास्टर के जीवन के बातों को कभी हमने अनुभव The किया same है. way, John could have enjoyed the respect of people. और इसी तरह यूहन्ना भी लोगों के उस आदर को अनुभव कर सकता था. We know that human wants are unlimited. और हम जानते हैं एक मानवीय जो जरूरत है उसकी कोई सीमा नहीं है. We are not content with what we have. जो हमारे पास है उनसे हम संतृप्त नहीं हैं. Craving for everything that we see. और जो भी हम देखते हैं उन सबको पाने की एक लालसा हमारे अंदर होती है. If you ask someone who is seated over there, give a paper and a pen and tell them whatever you want now. और आप किसी को पेपर पेन दें और उनसे कहें कि आप लिखें जो भी आपको चाहिए. If you have one house, you are craving for another one. यदि आपके पास एक मकान है, आप दूसरे मकान के लिए आप लिखें कि मुझे एक और मकान चाहिए. If you have 10 shirts, you are craving for another 11th one. यदि 10 कमीज है, आप 11वीं कमीज के लिए आप लिखेंगे. If you ask the ladies, अगर आप बहनों से पूछें,
You might be having 25 salwar. आपके पास 25 सलवार सूट हो सकते हैं। Next time you see in a shop, दूसरे बार आप अगले दिन जब दुकान में जाते you हैं, will stand there आप वहां पे खड़े होते and हैं, you will look that, आप कुछ सलवार सूट को देखते and हैं, if you have a husband, you will say that husband, I just want that. और यदि आपके पति आपके साथ हैं, आप बोलेंगे मुझे वो चाहिए। People are not content with what they have. लोग अपने जीवन में जो उनके पास है उसमें संतृप्त नहीं है। Once I remember, I and my wife, we were in a mall. और मैं याद करता हूँ मेरी पत्नी और मैं हम मॉल में थे, And I was talking to her. She was walking with me. मैं उनसे बातचीत कर रहा था, मेरे साथ वो चल रही थी, And I was talking to her and I was walking. और हम साधारण ऐसे रोजमर्रा की बातें हम कर रहे थे और हम चल रहे And थे, we reached one shop और हम एक दुकान के पास आए and I was continuously talking to her. और मैं उनसे बातचीत करता रह रहा था। Then I realized that she is not with me. और फिर मैंने देखा चारों तरफ वो है ही नहीं। People standing there thought that I am mad because I am talking alone. चारों तरफ के लोगों ने देखा, उन्होंने सोचा कि मैं पागल हूँ, मैं खुद में बात कर रहा हूँ। Finally, I went back and I was in search of her. और फिर मैं देखा और मैं ढूंढ रहा था कि मेरी पत्नी है कहाँ। Finally, I saw the lost sheep. और उसके बाद मैंने खोए हुए भेड़ को मैंने ढूंढ लिया, And she was gazing a salwar. और वो सलवार को देख रही थी। I asked her, how many salwar you have? और मैंने पूछा आपके पास कितने सलवार सूट है? More than 30, 40. 30, 40 से ज्यादा है। Those are all gifts that she got. और वो सब उपहार है जो लोगों ने उनको दी। Every time she has a birthday, she gets 2 or 3. और जब जब उनके जन्मदिन है 2 या 3 उनको मिल जाता है। She is not content with what she is having. जो उनके पास है उनसे वो संतृप्त नहीं है। See, contentment is God's gift. और परमेश्वर का वरदान है यदि हमारे जीवन में संतृप्ति है तो। See, why Jesus said that, according to me, why did Jesus say that John is biggest in the kingdom of God? The simple reason is he was content with what he had. मैं ये सोचता हूँ परमेश्वर क्यों कहते हैं कि यूहन्ना जैसा बड़ा व्यक्ति कोई और नहीं है, वो ये है कि यूहन्ना एक संतृप्त व्यक्ति था। See his food. उसके खाना को जरा देखें। He is eating locust and wild honey. और वहां पे देखे टिड्डियों को वो खाता था। He could have enjoyed chicken curry. चिकन करी खा सकता था। He could have enjoyed. उसका अनुभव कर सकते थे। Son of a priest. एक याजक का बेटा। But when he understood the will of God, जब उसने परमेश्वर के उद्देश्य को जाना, when he understood the will of God, जब उसने परमेश्वर के उद्देश्य को जाना, he said yes to that will of God. और उसने परमेश्वर के उद्देश्य के सामने अपने आप को समर्पण कर This दिया। morning, Holy Spirit is talking to somebody. और आज सुबह के समय पवित्र आत्मा यहाँ बैठे हुए किसी से ये बात कर रहा है। Say yes to the will of God. परमेश्वर के उद्देश्य को के सामने आप समर्पण करें। Never say no to the will of God. परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर की योजना से आप ना कहें। Even if you feel like it is tough, say yes to the will of God. यदि आपको लगता है बहुत मुश्किल है परमेश्वर की योजना जो आपके जीवन में है, फिर भी कहें हाँ उस योजना के लिए। You might think that it is tough. आप सोच सकते हैं कि शायद ये आपके लिए मुश्किल हो। But let me promise you, from my life, let me promise you, the grace of God will follow you. मैं आपको ये वायदा देना चाहता हूँ अपने जीवन के अनुभव के द्वारा कि परमेश्वर के अनुग्रह है आपके साथ हमेशा है। Say yes to the will of God. परमेश्वर के उद्देश्य के सामने आप उसको हाँ कहें। Seek the will of God. परमेश्वर के उद्देश्य को मांगे। When he says the will, when he reveals that will, say yes to that will. जब परमेश्वर अपने उद्देश्य को आपके जीवन में आपको दिखाता है, दर्शाता है, उस उद्देश्य के सामने आप उसको हाँ कहें। This morning when you step out from this building, आज सुबह के समय में आप इस बिल्डिंग से जब बाहर जाते हैं, take a decision that, एक निर्णय इस प्रकार का लें, Lord, I will say yes to whatever you have planned in my हे life. प्रभु आपने मेरे जीवन में जो जो योजनाएं रखी हैं उस योजना को देखकर मैं हाँ कहूँ। Hallelujah. हालेलुया। That's where God pleases in your worship. और उस समय में परमेश्वर हमारे आराधनाओं को स्वीकार करते हैं। You know what? Doing the will of God is a worship. जब आप परमेश्वर की योजना को पूरा करते हैं ये आराधना है। Singing is a worship. गीत एक आराधना है। Praising is a worship. स्तुति आराधना When है। you say hallelujah, it's a worship. जब आप हालेलुया बोलते हैं वो आराधना है। Saying yes to the will of God is a worship. जब आप परमेश्वर की योजना पे हाँ कहते हैं वो आराधना है। See his clothing. उनके कपड़ों को जरा देखें। Camel's hair. वहां पे लिखा है ऊंट के रोम का वस्त्र। Leather-girded loins. और अपने कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए थे। Will you accept somebody who is walking into this church in this dress? कोई इस चर्च में इस प्रकार का कपड़ा पहनकर इस चर्च में आए, आप उनको स्वीकार करेंगे? We would have said, get out from this place. आप बोलेंगे थोड़ा बाहर निकलिए। Why did you come inside the church? आप बोलेंगे इस चर्च में कैसे आए आप? See, for God,
परमेश्वर के लिए, As Pastor Shibu said, पास्टर शिबू जिस प्रकार कह रहे थे, He sees the inner being. परमेश्वर आपके अंदरूनी हृदय को देखते हैं, He sees your heart. आपके हृदय को परमेश्वर देखते हैं। Let your heart be pure. आपका हृदय परमेश्वर के लिए निर्मल रहे। Those who are pure in your heart, you will see God. That's what Bible says. बाइबल कहते हैं जिसका हृदय शुद्ध है, निर्मल है, वो परमेश्वर को देखता है। This morning, let me tell you, it is on food, shelter and clothing that we are spending a lot. मैं आपको ये कहूँ कि रोटी, कपड़ा और मकान के लिए हम अपनी भागा दौड़ी करते हैं। Eating a lot of food is it's not also good. हम जानते हैं ज़्यादा खाना भी अच्छा नहीं है। The reason why we all have problem is we are eating a lot of food. हम सबके जीवनों में समस्या क्यों है? क्योंकि हम ज़्यादा खाना खाते हैं। Eat what is needed. जो ज़रूरत है वही खाएं। I remember when I was in +2, जब मैं +2 क्लास में था, I was 108 kilo. 108 kg मेरा था भार। Simply because I used to eat a lot. इसलिए था कि मैं खाता रहता था और खाता रहता था। And I used to go to gym. और मैं जिम जाता था। Eating and gymming. खाना, जिम जाना। So finally one person told me, you stop eating and don't go for extra work. Stop eating, everything will be okay. और किसी ने मुझसे इस प्रकार कहा, खाना खाना बंद कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Eat what is needed. जो जरूरत है वही खाओ। And I started following that. और मैं उसका अनुसरण करने लगा। Slowly that weight loss happened. और धीरे धीरे करके मेरा भार कम होता गया। So keep in your mind, food, clothing and shelter, make it simple in your life. और ये बात को ध्यान दे, रोटी, कपड़ा और मकान ये साधारण हमारा होने पाए। James chapter 1 verse 14 says, यूहन्ना याकूब की पत्री पहले अध्याय उसकी 14वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, desire has conceived and कोई it gives birth to sin. याकूब पहले अध्याय और उसकी 14वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। James chapter 1 verse 14 says, desire has conceived and it gives birth to sin. लिखा है प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। So the base root of sin is desire. हमारे जीवन में पाप का जो स्रोत है वो हमारी अभिलाषाएं हैं। See, every day pray that Lord, I desire this, but my prayer is what is your will, that only give that, only that is your will. हर दिन ये प्रार्थना करें, प्रभु मेरी इच्छा ये है, परंतु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। When we learn Bible, we see that Jesus led a very simple life. यदि हम बाइबल में देखें, यीशु मसीह ने एक साधारण जिंदगी जिया। John led a very simple life. यूहन्ना ने एक साधारण जिंदगी जी। Paul led a very simple life. पौलुस एक साधारण जिंदगी को जीते थे। Early Christians led a very simple life. पहले सदी की विश्वासी साधारण जिंदगी को जीते थे। See, while I was meditating this portion, I felt like God speaking to me to lead a very simple life. जब मैं इस पद्यांश को पढ़ रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मेरे से बातचीत किया कि तू एक साधारण जिंदगी को जिए। You should have courage to say no to certain things. और आपके पास वो धैर्य होना चाहिए कि कुछ बातों में आप ना कहें। The first point is why Jesus said that John is the greatest in the kingdom of God. पहली बात, यूहन्ना को परमेश्वर ने सबसे बड़ा परमेश्वर के राज्य में क्यों कहा? He led a very simple life. बहुत साधारण जिंदगी को उसने जिया। Why did Jesus say that John is greatest in the kingdom? क्यों परमेश्वर ने कहा कि यूहन्ना परमेश्वर के राज्य में बड़ा है? John chapter 1 verse 15 says, यूहन्ना उसके पहले अध्याय उसकी 15वीं आयत में हम देखते हैं, John used to testify about Jesus. यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में गवाही देते हैं। He used to testify about Jesus Christ. यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में गवाही देते हैं। He introduces Jesus to many people. यूहन्ना यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन दूसरों से करते हैं, परिचय दूसरों से करते हैं। In fact, he was a witness of Jesus Christ. वो यीशु का गवाह था। You know what? John never did a miracle. आप देख सकते हैं बाइबल में यूहन्ना ने कभी कोई अद्भुत काम नहीं किए। Have you seen a miracle that John the Baptist have done? क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कोई चमत्कार किया है? आप बाइबल में देखते हैं? Can you shout? No. नहीं। For us, people who do miracles are greatest people. हमारे लिए जो लोग चमत्कार करते हैं वो सबसे बड़े हैं। I heard that a big revival is happening in Punjab. In Kerala, it's a big news. मैंने केरल में सुना कि पंजाब में बहुत बड़ी बेदारी हो रही है। Let me tell you, it is not miracles or
big preaching or anything that makes you biggest in the kingdom of God. मैं आपको कहूं कि ये चमत्कार और ऐसी सब चीजें आपको परमेश्वर के राज्य में बड़ा नहीं करते हैं. His ministry was not in city. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई एक शहर में नहीं था. He was in wilderness. वो जंगल में था. I know people who say that, pastors who say that we are not in city, we are in village, that's why nothing is happening. और कई पादरी लोग इस प्रकार कहते हैं, हमारी सेवकाई गांवों में है इसलिए बहुत बड़े काम हम नहीं कर पाते हैं. In Trivandrum we have pastors who say that, pastor, we are in village and nothing is happening. You people are in city, that's why many things are happening. और जहाँ पे मैं रहता हूँ ट्रिवेंड्रम में, लोग मुझसे इस प्रकार कहते हैं, पादरी साहब हम तो गांवों में इसलिए बहुत कुछ नहीं होता है, आप सिटी में रहते हैं इसलिए आपकी सेवकाई में बहुत कुछ हो रहा है. See John, he is in wilderness. और यहाँ पे यूहन्ना को देखें, वो एक जंगल में है. People are running to wilderness to hear from him. और लोग यूहन्ना की तरफ भाग रहे हैं उन जंगलों में यूहन्ना से सुने. Because he is a voice from wilderness. क्योंकि वो उस जंगलों में परमेश्वर की एक आवाज है. This morning let me tell you, if you have Christ in you, people will follow you. मैं आपको एक बात कहूं, यदि यीशु मसीह आपके अंदर है, आप में हैं, लोग आपके अनुकरण करेंगे. Why did this many people come this morning to this church? और इतने सारे लोग आज सुबह के समय इस कलीसिया में क्यों एकत्रित हैं? Because you know that if I am in church, I will hear from Jesus. क्योंकि आप जानते हैं यदि मैं कलीसिया में हूं, मैं परमेश्वर की वाणी सुनता हूं. Jesus is here, that's why you are here. यीशु मसीह यहाँ पे है, इसलिए आप यहाँ पर हैं. You didn't come to see Pastor Uncle or Pastor Blessed or to see me. आप यहाँ पे इसलिए नहीं आए कि आप पादरी साहब को देखें या मुझे देखें या किसी और को देखें. You came here to hear from Jesus, to see Jesus, to touch Jesus, to experience Jesus Christ आप in यहाँ your पे life. इसलिए आए हैं कि आप यीशु को देखें, यीशु को अनुभव करें और यीशु को छुए इस जगह पर. John didn't do any miracle. यूहन्ना ने कोई अद्भुत काम नहीं की. He was not in city, he was in wilderness. यूहन्ना शहर में नहीं थे, वो जंगल में थे, मरुभूमि में थे. But he pinpointed, he always pointed Jesus. He said that this is Jesus. He said to people that he is Jesus. उस जंगल में होते हुए भी वो यीशु मसीह की गवाही दे रहे थे. He said that, look, the Lamb of God वो इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर का मेमना देखिए, परमेश्वर का मेमना who takes away the sin of the जो world. जगत के पाप को हटाता है. This morning, let me give you a good news. आज सुबह के समय में आपको एक शुभ संदेश देना The चाहता only हूँ. person who can take away your sin is आपके पाप को हटाने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, Jesus वो Christ. यीशु मसीह है. This morning, maybe you are going through tough time in your life. आपके जिंदगी में आप मुश्किल समयों से होकर जा रहे हैं. You are going through a sin that you are not able to get rid of. आप ऐसे पाप से होकर जा रहे हैं जिसका कोई समाधान नहीं है. Let me give you a good news. आज सुबह के समय आपको शुभ संदेश The देता only हूँ. person who can take away your sin is मात्र एक व्यक्ति है जो आपके पाप को हटा सकता है. Jesus Christ. वो यीशु मसीह है. Can you shout Jesus Christ? क्या आप बता सकते हैं यीशु मसीह? Jesus Christ. यीशु मसीह Person who can take away your sin. वो व्यक्ति जो आपके पाप को हटा सकते हैं. Hallelujah. He is the one who gives us hope. वो ही परमेश्वर है जो आपको आशा देते हैं. Let me tell you one thing. एक बात आपसे कहूं, The one who witness is greatest in the kingdom of God. जो व्यक्ति गवाही देता है वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा है. Let me tell you one. Let me ask you. Let me throw a question. When was the last time that you shared about Jesus Christ? एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, वो आखिरी बार कब था जब आपने यीशु की गवाही किसी को दी? God has given you that talent. परमेश्वर ने आपको वो वरदान दिया है. Every person in Christ has that talent. हर व्यक्ति जो यीशु मसीह में है, परमेश्वर ने आत्मिक वरदान हर व्यक्ति को दिया है. Through your action, you can share Jesus. अपने कार्यों के द्वारा आप यीशु मसीह की गवाही दे सकते हैं. Through your walking and talking, you can share Jesus. आपके उठने बैठने चलने के द्वारा आप यीशु मसीह की गवाही दे सकते हैं. Sometimes you don't even have to talk. You just have to behave, and people will see Jesus in कई you. बार आपको बातचीत करने की जरूरत नहीं है, आपके जीवन शैली के द्वारा आप यीशु की गवाही दे सकते हैं. When I say this, I remember one auntie in Bahrain while I was in Bahrain a few years back. कुछ सालों पहले जब मैं बहरीन में था, मैं एक आंटी के बारे में मैं याद करता हूँ. So I went to that one church, and that pastor uncle said, we have an auntie. After the meeting, I will introduce her to you. और उस एक बंदगी में मैं गया, पादरी साहब ने इस प्रकार कहा, चर्च में एक आंटी है, मैं उनसे आपका परिचय करवाऊंगा. And pastor said 75% people came to our church through her. और वो कहने लगे कि इस कलीसिया के 75% लोग उस आंटी के द्वारा इस कलीसिया में आए After the हैं. meeting, pastor introduced her to me.
उस मीटिंग के बाद पादरी साहब ने उस आंटी का परिचय मेरे साथ करवाया। Around 55-60 years of age. लगभग 55-60 साल की एक आंटी। While coming back, pastor said, और जब मैं आ रहा था, पादरी साहब ने मुझे इस प्रकार कहा, they lived in 3 different flats. और कहने लगे कि 3 अलग-अलग फ्लैट्स में वो रहते थे। So Auntie is a very good cook. वो अच्छा कुकिंग करती हैं। And she is not a good orator or she that communication skill is not there. और उनके पास वो अच्छा बातचीत नहीं करते हैं, बातचीत करने का कोई स्किल उनके पास नहीं है। She even don't know how to pray in church. और वो कहने लगे कि उनको प्रार्थना करना भी नहीं मालूम है। What she knows is how to cook. और उनको सिर्फ एक बात मालूम है, कुकिंग करना। In the flats that she lived, और जिस फ्लैट में वो रहती थी, she used to invite 2 families. और वो 2 परिवारों को अपने फ्लैट में इनवाइट करती थी। She made very good biryani. और अच्छी बिरयानी बनाती थी। And while serving biryani, और जब बिरयानी देती थी, she shared her testimony. और उस बिरयानी शेयर करते समय वो अपनी गवाही देती थी। Towards the end, she will tell about Jesus Christ. और उसके आखिर में वो यीशु के बारे में उनको परिचय करवाते थे। After food, और खाने के बाद, while before they leave, उनके वहां से जाने से पहले, she invites them to her church. और वो उनको अपने कलीसिया में उनको स्वागत करती थी। That weekend, और उस हफ्ते के आखिर में, for the Friday service, फ्राइडे शुक्रवार के सर्विस में, that family will be present in that church. और वो परिवार कलीसिया में जरूर आते थे। And pastor said since 20 years she is doing this ministry. और पादरी साहब कहने लगे कि पिछले 20 साल से वो इस प्रकार की सेवकाई करती हैं। Almost 250 to 300 people are there in that church. उस कलीसिया में 250 से 300 लोग आते हैं। 75% of people came through her ministry. 75% लोग केवल उस स्त्री के, उस लेडी के सेवकाई के द्वारा आए। My dear brothers and sisters, we all have that talent. मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे अंदर परमेश्वर ने वो वरदान, वो स्किल्स दिए हैं। From this day onwards, if you plan to share about Jesus to one person, आज से लेकर यदि आप यीशु मसीह की गवाही के किसी एक व्यक्ति से करने की आप निर्णय लें, in a month one person, एक महीने में एक व्यक्ति, in a year it will be 12 person. एक साल में 12 लोग हो जाएंगे। Let me tell you, Pastor Uncle, you will have to rebuild this church. और मैं पादरी साहब से कहना चाहता हूं कि आपके कलीसिया को फिर पुनः निर्माण करना पड़ेगा। If you plan that, यदि आप इस प्रकार की योजना करें, God will help you. परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। And God will fill the church. परमेश्वर इस कलीसिया को भरेंगे। This morning we heard in the English service, आज सुबह के समय हमने इंग्लिश सर्विस में सुना, this city is God's. ये शहर परमेश्वर का है। Every knee should bow. हर घुटना टिकेगा। Every tongue should say हर that जुबान ही अंगीकार करेगी Jesus is the Lord. कि यीशु प्रभु है। That's why God has planted this church in this इसलिए place. परमेश्वर ने इस कलीसिया का स्थापना यहाँ पे किया। Hallelujah. हालेलुया। And I believe that if you take a decision every month, one person, यदि आप ये निर्णय ले कि हर महीना एक व्यक्ति, God will help you. परमेश्वर आपका मदद करेंगे। Let me tell you one thing. The only thing that you can transfer to heaven is, एक बात आप स्वर्ग में लेके जा सकते हैं, वो यही है, it is the souls that you earn for Christ. जो आत्माएं आपने यीशु के लिए जीता है। Money you can't transfer there. आप अपने धन स्वर्ग में ले जा नहीं सकते हैं। BMW not there. BMW वहां नहीं ले जा सकेंगे। No car or house there. कोई मकान या कोई कार आप स्वर्ग में नहीं ले जा पाएंगे। When Jesus calls you, जब यीशु आपको बुलाएंगे, and Jesus should say that the good and faithful servant, जब यीशु मसीह कहेंगे हे भले और विश्वास योग्य दास, and these are the people you have earned. और वो कहेंगे यही लोग हैं जिनको आपने कमाया है। That is what I wish to hear from और God. यही मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे बारे में कहे। This morning take a decision. आज सुबह के समय निर्णय लें। Just 5 more minutes. 5 मिनट और। Third reason why Jesus said that he is the biggest man in the kingdom of God. तीसरा कारण जब परमेश्वर कहते हैं कि ये व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए महान या बड़ा था। That is what Pastor Uncle told this morning. आज सुबह के समय पास्टर अंकल ने यही कहा। John 3 verse 30. यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 30वीं आयत। The word is he must increase. वो वचन ये है कि वो बढ़े, but I must decrease. और मैं घटूं। He was the humblest person in that period of time. उस समय में, उस दौरान सबसे नम्र व्यक्ति यूहन्ना था। His attitude made him greatest. उसका स्वभाव ने उसको बड़ा बनाया। Once while John the Baptist was walking around, एक बार जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब चल रहा था, people asked him, are you Elijah? लोगों ने पूछा क्या तुम एलिया है? He said no. वो कहा नहीं, मैं एलिया नहीं हूँ। Other people asked him, are you
a prophet? किसी ने पूछा कि क्या आप नबी हैं? If somebody asks me, I will say, yes, I am a prophet. यदि किसी ने मेरे से पूछा तो मैं कहूंगा हाँ मैं नबी हूँ. We are allowed to say that I am a pastor. हम सब पसंद करते लोग बोले कि हम पास्टर हैं. Even if you don't have a calling, you will say that I am a pastor. यदि बुलाहट है या ना है तो भी आपको पसंद है कि लोग कहें कि आप पादरी हैं. You may not be a prophet, but when people call you prophet, you are so happy. आप नबी हो नहीं सकते हैं, परंतु यदि किसी ने पूछा कि आप भविष्यवक्ता हैं, आप बोलेंगे हाँ मैं नबी हूँ. People asked him, are you Elijah? Are you a prophet? He said, no, I am nothing. जब यूहन्ना से पूछा कि क्या तुम नबी हैं, क्या तुम एलिया हैं, वो कहने लगे मैं नहीं हूँ. See his answer. उनके जवाब को देखें. I am a person sent ahead to make a straight road for Jesus Christ. इस प्रकार 13. Yeah, I am a person who is sent by God to make a straight road for Jesus इस Christ. प्रकार कहने लगे कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसको परमेश्वर ने भेजा है कि रास्तों को सीधा करूं. See the next word that he is saying. और अगले आयत को पढ़ें जो वो कहते हैं. I am not good enough to untie the strings on his sandals. और कहते हैं कि मैं उनके जूतों को भी खोलने के लिए मैं योग्य नहीं हूं. He should increase. वो बढ़े, I must decrease. मैं घटूं. That is the attitude of John the ये एक Baptist. स्वभाव है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की. This is the season where people say, "Whether you know who I am?" आजकल हम ऐसे समयों में रहते हैं जब लोग पूछते हैं, बताते हैं, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? We degrade somebody or we keep them aside. The first thing they say is that you know who I am. जब हम किसी को नीचा करना चाहते हैं, हम इस प्रकार के शब्द को इस्तेमाल करते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं. He could have said that you know who I am. यूहन्ना भी बोल सकता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं. I am greater than Jesus. मैं यीशु से भी बड़ा हूं. I was born before Jesus. यीशु से पहले मेरा जन्म हुआ. People came running to me before Jesus. यीशु से पहले लोग मेरे पास दौड़कर भागकर आते थे. I had a big ministry before Jesus. यीशु से भी ज्यादा बड़ी सेवकाई मेरा है. But he knew who he was. परंतु यूहन्ना जानते हैं कि He वो है कौन. knew who Jesus was. यूहन्ना समझते हैं यीशु है कौन. He says, I am nothing. वो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं. I should decrease. मैं घटूं. He should increase. वो बढ़े. This morning, let this be our attitude. आज सुबह के समय हमारा स्वभाव ये होने पाए. There is a pastor by the name Pastor Paul. एक पास्टर है जिनका नाम पास्टर पॉल है. He was the founder of TPM Church. TPM द पेंटिकॉस्टल चर्च, उस चर्च के फाउंडर थे वो. He went to Sri Lanka to work in tea estate. और वो श्रीलंका में गए, टी एस्टेट में काम करने के लिए वहां पर वो गए. The name of the book that he has written is Humility. और एक किताब उन्होंने लिखा है जिसका शीर्षक है नम्रता. And I was going through that book. और मैं उस किताब को पढ़ रहा था. And one day, why did he name that book like that? One day he was in the presence of God. और उन्होंने इस किताब के शीर्षक इस प्रकार क्यों लिखा? एक दिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में थे. He was fasting and praying. उपवास ले रहे थे, प्रार्थना कर रहे And he थे. asked God, परमेश्वर से पूछा, how can I reach heaven? परमेश्वर मैं स्वर्ग कैसे मैं पहुंच पाऊंगा? What should I do to reach heaven? क्या मैं करूं कि मैं स्वर्ग पहुंच जाऊं? Suddenly he saw a vision. और तुरंत ही उसने एक दर्शन को देखा. In that vision he saw steps like stairs. और दर्शन में उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे स्टेप्स आकाश की ओर बना हुआ है. From the place where he was sitting जहां से वो बैठे हैं to heaven, स्वर्ग तक, to the door of heaven. और स्वर्ग के द्वार तक. Just like Jacob saw a vision. जिस प्रकार याकूब ने एक दर्शन को देखा And था. when he looked at the stair, और जब उसने उस सीढ़ी को देखा, he saw that on every stair it is written हर सीढ़ी में इस प्रकार लिखा था, humility, नम्रता, humility, नम्रता, humility. नम्रता. And a voice came from heaven. और स्वर्ग से एक आवाज को उसने सुना, Be humble to reach heaven. नम्र हो जाएं कि आप स्वर्ग पहुंच जाएं. And God said to reach heaven the only step is being humble. ये परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग पहुंचना है, नम्र बनो. Those who are humble in the sight of God is the greatest in the sight of God. जो परमेश्वर के सन्निधान में नम्र है, वो परमेश्वर के राज्य में बड़े हैं. That's what Bible says. इसलिए बाइबल में लिखा है, Those who humble yourself यदि आप अपने आप को नम्र बनाएंगे, will be exalted. परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा. And those who exalt themselves जो अपने आप को ऊंचा करते हैं, will be humbled. परमेश्वर को नम्र बनाएंगे. This morning take a decision in your आज life. सुबह के समय एक निर्णय लें. Lord, I will be humble in your
your हे presence. प्रभु, आपके उपस्थिति में मैं नम्र बनूंगा, Like Jesus was humble. जिस प्रकार यीशु नम्र थे। Wherever I walk, जहाँ जहाँ पे मैं चलता हूँ, wherever I go, जहाँ जहाँ पे मैं जाऊंगा, in my school and in my college, मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, in my office, मेरे ऑफिस में, the people with whom I behave, जिसके साथ मेरा उठना बैठना है, Lord, I will be humble. हे प्रभु, उनके सामने मैं नम्र बनूंगा। When you are humble, people will see Jesus in you. जब आप नम्र बनते हैं, लोग यीशु को आपके द्वारा देखते हैं। Let me conclude my sermon. मैं अपने संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। 3 reasons why John was called the greater in the kingdom of 3 God. कारण जिसके कारण यूहन्ना परमेश्वर के राज्य में बड़े कहलाए गए। He led a very simple life. वो एक साधारण जिंदगी को उन्होंने जिया। He was very content with what he had. अपने जीवन में जो था, उन बातों में वो संतृप्त थे। He was ready to say yes to the will of God. परमेश्वर की योजना के लिए हाँ कहने के लिए वो तैयार थे। Second reason, दूसरी बात, he testified about Jesus Christ. उसने यीशु मसीह की गवाही दी। He was a witness of Jesus Christ. यीशु का गवाह बने। The third reason, तीसरी बात, he was the humblest person in that period of time. उस समय में सबसे नम्र व्यक्ति वो थे। In pointing to John, Jesus says, यूहन्ना को देखकर यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, he is the greatest in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में यूहन्ना बड़ा है। May God bless you all. परमेश्वर हम सबको आशीष दे। Let's clap our hands and give offering. Praise God, offering to हम the तालियों Lord. को बजाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। Thank you for this time. May God bless you all. हालेलुया।